टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल साथ निभाना साथिया में अपनी गोपी के प्रेगनेंसी ड्रामे का खुल गया है राज, जिससे शो में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, वहीं शक्ति में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब सौम्या खुद अपने मायके पहुंचकर मांगती है अपने पति हरमन के लिए बहन सुरभि का हाथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब कार्तिक की दादी ने शादी के बाद नायरा का नाम बदलने की बात रखी है सबके सामने। ससुराल सिमर का में भी आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब भारद्वाज फैमिली में मकर संक्रांति सेलिब्रेशन के दौरान वैदेही बांट रही है लड्डू, लेकिन अंजलि उससे लड्डू लेने से कर देगी इनकार। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल एक था राजा एक थी रानी की रानी यानी टीवी स्टार ईशा सिंह, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके गोल्डन ब्राइडल वाले अवतार में। और फर्स्ट ऑन जूम ईशा ने किया खुलासा अपने इस ब्राइडल लुक के बारे में, जिसमें वो हैं बेहद खुश लेकिन थोड़ी परेशान भी। जितनी खूबसूरत उतनी चुप रहा है, दोनों खूबसूरत की नहीं, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ईशा ने किया रिवील अपने ब्यूटीफुल नथ के बारे में जो उन्हें आई बेहद पसंद। ये नवाब के साथ शादी हो रही है जो रानी बहुत बेमन से कर रही है, लेकिन इस सब चीज़ों में बेस्ट पार्ट ये है, मुझे ये खूब खूबसूरत सा लगा, इसकी बहुत डेलिकेट सा है एंड आई डोंट नो, अच्छा लगा। बस मुझे 3 ऑप्शन आए थे, मुझे ये बहुत यूनिक लगा तो मैंने इसको पहन लिया। Well, we hope कि आप ईशा सिंह के इस गॉर्जियस गोल्डन ब्राइडल वाले लुक के न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल साथिया में गौरा हाउस में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा जब मीरा अपने नाराज धर्म जी को समझाने और मनाने जाती है कि जो उसने धर्म की दूसरी शादी करवाई है वो उसने उनके अच्छे और उनके बच्चे के लिए किया है, और वो धर्म से माफी मांगती है। और तभी गौरा उनके रूम के बाहर से ये सब देख लेती है और सोचती है कि चाहे मीरा कुछ भी कर ले पर कहानी तो उसी तरफ मुड़ेगी जिस तरफ गौरा को चाहिए। सीरियल साथिया में मोदी हाउस में मच जाता है कोहराम जब गोपी घर से गायब होती है तो घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं और कोकिला गोपी को ढूंढने के लिए परेशान होती है। तभी जग्गी उठ के उसे ढूंढने जाने ही वाला होता है कि गोपी वापस घर आती है और आके फूट फूट कर रोने लगती है। पर जब सब पूछते हैं कि बात क्या है और ऐसी हालत में वो क्यों आई है तो वो कुछ नहीं बोलती, बस भागकर अपने रूम में चली जाती है। आज का बोनस धमाका, बाजीराव की रथ यात्रा। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट जब परी को गोपी की डॉक्टर की रिपोर्ट्स मिलती हैं और गोपी उससे छीनने की कोशिश करती है, पर तभी घर में खुलता है राज और सभी हो जाएंगे शॉक्ड जब कोकिला को पता चल जाएगा कि उनकी गोपी बहू है प्रेग्नेंट। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी मामी फ्लोरिस्ट के साथ आती है और कहती है कि गोपी प्रेग्नेंट नहीं है और किसी ने उस दिन बुके में कुछ क्लोरोफॉर्म छिड़क कर जग्गी और गोपी को बेहोश किया था और उन्हें एक कमरे में सुलाया था। जब फ्लोरिस्ट से पूछा तो उसने कहा कि परिधि मोदी ने बुके ऑर्डर किया था, लेकिन जब कोकिला परिधि को मारने जाती है तब फ्लोरिस्ट उर्वशी की तरफ इशारा करके उसे परिधि कहता है और बोलता है कि वो आई थी फ्लावर्स लेने। देखिए, अब इसे खुशखबरी कहूँ या फिर एक आश्चर्यजनक खबर कहूँ, ये कुछ मैं खुद ही असमंजस में हूँ। सीरियल साथिया में आता है नया ट्विस्ट जब जग्गी डॉक्टर को लेकर आता है और फाइनली सच्चाई सामने आती है कि गोपी नहीं है प्रेग्नेंट। दरअसल डॉक्टर ने गोपी को ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे रिपोर्ट्स में आया कि वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा करने के लिए कोकिला ने उसे कहा था, जबकि कोकिला ये आरोप स्वीकार नहीं करती। 3-4 लोगों के नाम फंसे हुए हैं और एक स्कैम बन गया है
कि अब कौन है, पहचान कौन है गुनहगार, कौन है असली अपराधी। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला वापस शुरू हुआ है, पर हमेशा की तरह बिल्कुल जो सच है और जो सही है वही सामने आएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज तक कभी भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो इस बार भी मैं बहुत सफाई से और बहुत आसानी से, बहुत सच्चाई से मैं बाहर निकल आऊँगी इस विकट परिस्थिति से। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल शक्ति में आ गया है नया मोड़ जब सौम्या की लाइफ में आया नया ट्विस्ट। जी हां, सौम्या ने शगुन की थाली लेकर मारी अपने मायके में एंट्री, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया और उससे ज्यादा सुनकर हैरानी हुई तब जब सौम्या ने अपने ही पति के लिए अपनी बहन का हाथ मांग लिया। Later on the show, ससुराल सिमरका में मकर संक्रांति सेलिब्रेशन का ट्विस्ट। सीरियल शक्ति में सौम्या के इस तरह घर में आने और सुरभि का हाथ मांगने पर जहां पापा जी ने एक बार फिर सौम्या को जमकर सुनाया, वहीं सुरभि ने सौम्या की तरफदारी करते हुए शादी के लिए हाँ बोल दी। अभी तो सुरभि का इरादा अपने दीदी जीजा जी को छत दिलाने के हैं, मगर आपको बता दे कि आने वाले दिनों में सुरभि को भी हो जाएगा हरमन से प्यार और सौम्या की बहन बन जाएगी उसकी सौतन। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, शादी के बाद नायरा का नाम बदल सकता है। कार्तिक की दादी नायरा और उसके घर वालों के सामने एक डिसीजन लेती हैं कि शादी के बाद नायरा को अपना नाम चेंज करना होगा। नायरा की जगह उसे अपना नाम सुमेधा रखना होगा, क्योंकि उसके नाम का कोई मतलब नहीं है और आगे जाकर कार्तिक और नायरा की शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ऐसा करना जरूरी है। ये सुनकर नायरा और उसके घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इस बात से नाखुश नक्श दादी की बात पर आर्गुमेंट करता है और नायरा से उसके पहचान छीनने से साफ इनकार कर देता है। शगुन, कुंडली और गृह प्रवेश के बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो शुरू हुआ है वो ये ड्रामा नया चालू है कि जो नायरा जी गृह प्रवेश कर लेती है, अपने लक्ष्मी छाप हमारे घर पर छोड़ के जाती है, तो वो काफ़ी अपशगुन हो जाता है क्योंकि वो तिलक के बीच में पहले ही आ जाती है। सो उसके उपाय में दादी कहती है कि उन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो नायरा का नाम होगा सुमेधा, which is nice. I like Sumedha. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पहली बार कार्तिक ने दिया अपने घर वालों का साथ। जो कार्तिक हमेशा अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा रहता था, वो दे रहा है अपनी दादी का साथ। घर में जब नायरा के नाम बदलवाने की बात दादी ने की, तब कार्तिक नायरा को समझाता है कि दादी की बात ठीक है और उनकी हर बात को ना मानना सही नहीं है। हम वही करेंगे जो सही है और जो सबको लगेगा। ये सुनकर नायरा को बहुत बुरा लगता है और वो शॉक्ड हो जाती है। नायरा अपना नाम नहीं बदलना चाहती है क्योंकि उसका नाम बना है नैतिक और अक्षरा से मिलकर। उसके नाम में उसकी माँ अक्षरा का अंश है। घर में नाम बदलने के डिस्कशन के बाद शाम को नायरा और कार्तिक एक दूसरे से मिलने एक छोटी सी चाय की दुकान पर आते हैं, जहां बैठकर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इसी दौरान नायरा को कार्तिक विश्वास दिलाता है कि वो कुछ गलत नहीं होने देगा। नायरा को भी रियलाइज होता है कि कार्तिक अगर दादी की इस बात को मानने के लिए बोल रहा है तो जरूर ही उसके दिमाग में कोई अलग प्लान चल रहा होगा, जिससे दादी का परसेप्शन भी चेंज हो जाए और नायरा को नाम भी चेंज करना ना पड़े। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। सीरियल ससुराल सिमरका में आ गया है मकर संक्रांति वाला ट्विस्ट, जब भारद्वाज हाउस में आज सभी मिलजुल कर मना रहे हैं मकर संक्रांति, जहां सभी माताजी सिमर और प्रेम का पैर छूकर ले रहे हैं आशीर्वाद और वैदेही सभी को बांट रही है लड्डू, लेकिन अंजलि वैदेही के हाथ से नहीं लेती तिल के लड्डू। एक्चुअली वैदी लेकर आती है, बट बनाए मेरी ताईजिन है। बट मैं गुड मूड में नहीं हूँ क्योंकि मैं विक्रम के पार्टनर नहीं हूँ। पतंगबाजी के लिए सबको अपने अपने पार्टनर्स मिले हैं और मुझे विक्रम नहीं मिला है, तो मेरा मूड वैसे ही इतना अपसेट है। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बट मैं अपने आप से अपसेट हूँ।
लड्डू खाकर सिमर पूछती है कि किसने बनाए हैं ये लड्डू, जिसके बाद ताई जी बताती हैं कि उन्होंने ही बनाए हैं लड्डू, जो उनकी सासू माँ ने उन्हें बनाना सिखाया था, क्योंकि ये उनके घर की परंपरा है। जिसके बाद सिमर बोलती है कि आप भी अपनी बहू अंजलि को सिखाइए ये लड्डू बनाना। और फिर सिमर अंजलि से बोलती है कि क्या वो लड्डू बनाना सीखेगी। फिर अंजलि ताई जी से पूछती है, जिसके बाद ताई उसे लेकर जाती है लड्डू बनवाने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर अंजलि को आ रहा है गुस्सा भी। ऊपर से अभी अब वो सब छोड़ के अब मैं ताई जी के साथ जाके तिल के लड्डू बनाऊँ, मतलब इतनी अच्छी साड़ी पहन के मेकअप करके लड्डू बनाऊँ, क्यों बनाऊँ? ये मेरी माँ ना मेरे को कहीं का नहीं छोड़ती है सिमर, मैं बता रही हूँ आपको, आई एम डन विद दिस। सीरियल एक था राजा में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब नवाब इकबाल रानी को घर में ना पाकर बिंदु पर करता है शक और वो उसे लेकर रानी को ढूंढने निकलता है। लेकिन रास्ते में ही होती है रानी से टक्कर, जहां गुस्से में नवाब इकबाल रानी पर करता है गुस्सा और बोलता है कि जब उसने रानी को किया था मना घर से बाहर जाने के लिए, तो फिर वो घर से बाहर क्यों निकली। और फिर रानी उसे बताती है कि वो शादी से पहले मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी, जिसके बाद नवाब का गुस्सा होता है शांत। एक्चुअली रानी की मजबूरी है वो सब, वो जो भी कर रही है, बिकॉज वो ऑब्वियसली हमेशा राजा से प्यार करती है रानी। तो अगर वो इकबाल के पास जा रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, और राजा को सच नहीं बता रही है, राजा से भी झूठ बोल रही है, अंदर ही अंदर वो मर रही है कि मैं क्यों राजा से कर रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज राजा सेफ रहा है उसको कुछ इकबाल ना करे, इससे झूठ बोलना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रानी का जवाब सुन नवाब का होता है गुस्सा शांत, लेकिन तभी नवाब ने फिर किया सवाल रानी के टूटी हुई चूड़ियों के बारे में। जब रानी ने फिर मौके को संभालते हुए दिया जवाब, लेकिन नवाब नहीं होता है संतुष्ट रानी के जवाब से। लेकिन तभी रानी बोलती है नवाब से महल में चलने के लिए, क्योंकि उनके शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जिसके बाद इकबाल उसे गुस्से में अपने गाड़ी में बिठाता है और बिंदु को दूसरी गाड़ी में आने को बोलता है। वी डोंट, ना रानी चाहती है कि इकबाल राजा को देखे, ना बिंदु चाहती है। सो बेसिकली हम राजा को बचा रहे थे। नवाब इकबाल के जाने के बाद जब बिंदु गाड़ी में बैठने जाती है, तभी पड़ती है राजा पर बिंदु की नजर और वो उसे वहाँ से छुपने के लिए कहती है। लेकिन रानी के आंखों में अपने लिए प्यार देखकर राजा बदहवास होकर करता है रानी के पास जाने की जिद, लेकिन बिंदु उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। जिसके बाद दोनों में होता है कहा सुनी, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर गाड़ी लेकर तेजी से रानी की ओर भागता है। राजा तो पता नहीं अपने ही दिमाग का है, बिंदु को जो बचा रही है उसको ही धक्का मार के जा रहा है, खुद कुएं में कूद रहा है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। कांत फैमिली की नई मेहमान भैंस मूडी ने घर में आते ही स्यापा करना शुरू कर दिया है। मूडी ने एक सब्जी वाले के ठेले से सारी सब्जी खा ली और उसको हवा में उठाकर फेंक दिया। तो बस क्या था, अब वो सब्जी वाला पहुंच जाता है कांत हाउस में और अपने इस नुकसान का 5000 रुपए हर्जाना मांगता है। तभी घर वाले शौक हो जाते हैं और अब उनके पास पैसे तो हैं नहीं, तो वो बहाने बनाते हैं कि हम किसी भैंस को नहीं जानते। सब्जी वाला पुलिस वाले को साथ लेकर आता है कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो पुलिस के डर से कांत परिवार चुका दे। एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला होना। ऐसा कुछ हो गया है कांत परिवार के साथ। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि कांत परिवार से अपनी सब्जी का नुकसान का पैसे मांगने के लिए एक सब्जी वाला घर पहुंच गया है, तो सबको पैसे चुकाने पड़े क्योंकि रजनी और रैम भैंस को लेकर घर में आ गए और सब पोल खुल गई और ये साबित हो गया कि यही भैंस थी जिसने उस सब्जी वाले का नुकसान किया है। तो सुरीली, अम्बरीश और सबने जितने जितने पैसे उनके पास थे वो जोड़कर 5000 रुपए उस सब्जी वाले के नुकसान का हर्जाना भर दिया। सीरियल नामकरण में दयावंती मेहता को आया गुस्सा। दयावंती गुस्से में आ जाती है और आशा और अवनी की दीवार पर लगी तस्वीर को उठाकर फेंक देती है। इतने से भी जी नहीं भरता है तो वो तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। अवनी ये देखकर रोने लगती है। दयावंती अपनी नातिन अवनी को अपने भाई को लेकर भागने की कोशिश के लिए सुनाती है।
इस इंसिडेंट के बाद अवनी अकेले में अपनी माँ को याद करती है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करती है और अपने को हिम्मत देती है कि वो अकेले सारी लड़ाई लड़ सकती है। क्योंकि उनको गुस्सा आता है फोटो फ्रेम पे, फोटो है अंदर और मेरी मम्मा की उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो फाड़ के फेंक देती है और वो इकट्ठा करते करते अवनी की हालत ख़राब हो जाती है। सीरियल थपकी प्यार की में फिर से दिखेगा थपकी और बिहान का रोमांस। दोनों एक बार फिर साथ साथ प्यार करते आएंगे नजर, क्योंकि घर में मेहमान बनकर आई हैं बिहान की दादी की बहन, जो आज भी ये समझती हैं कि बिहान की पत्नी थपकी ही है। दादी बिहान और थपकी से कहती है कि कुछ दिन के लिए तुम्हें साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि दादी की बहन बीमार होती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी शॉकिंग खबर नहीं दे सकते। इसीलिए अब शो में जल्द ही थपकी बिहान साथ में रोमांस करते दिखेंगे, पर ऐसे माहौल में कबीर जरूर कोई ट्विस्ट लाएगा और सबको हिला देगा। कबीर को तो पता है नहीं ये बात। कबीर को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है शंकर से कि दादी आई हैं और सब नौटंकी कर रहे हैं, और तभी कबीर कहता है कि अच्छा मैं भी आता हूँ। सीरियल संतोषी में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जब संतोषी को उसके बच्चे की मौत के बाद मिलता है दूसरा बड़ा झटका, जब संतोषी के घर वकील लेकर पहुंचता है तलाक के कागजात, जिसके बाद उसके घर वाले उसे पेपर लेने से मना करते हैं, ये कहकर कि अब हम लोग भी धैर्य को परेशान करेंगे। जिसके बाद दादी सभी को चिल्लाती है और फिर सब हो जाते हैं शांत। संतोषी के सर पे मुसीबत आई है छप्पड़ फाड़ के। एक तो बच्चा अबॉर्ट हो गया है और दूसरा धैर्य जो है वो तलाक के पेपर भेज चुका है। कमिंग अप ऑन द शो, कपिल शर्मा लाएंगे 2 नए शोज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप, बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार रुद्रा सोनी, जो आने वाले शो पेशवा बाजीराव में छोटे बाजीराव की भूमिका निभाएंगे। शो के ऑन एयर होने से पहले प्रमोशन के लिए एक रथ बनाया गया है, जिसमें बाजीराव के जीवन से जुड़ी कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे कि उनके हथियार, उनके माँ बाप की फोटो और उनके महल का एक मॉडल। इस रथ को भारत के 50 शहरों में घुमाया जाएगा और लोग इस रथ को देखकर बाजीराव के बारे में जान सकते हैं। छोटे बाजीराव रुद्रा ने मुंबई से इस रथ का फ्लैग ऑफ किया और इस यात्रा की शुरुआत की। ये रथ एक्चुअली मराठी लेजेसी को फैलाने की बात है और इसके बारे में सब लोग जान लेंगे, और ये यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंदर आकर देख सकते हैं कि पेशवा बाजीराव ने क्या क्या वेपन्स यूज़ किए थे, क्या क्या किया था उसने। सीरियल साथिया में जग्गी की मॉम उर्वशी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस शगुफ्ता जी को सेट पर अचानक आया उनके घर से एक कॉल और उन्हें मिली सैड न्यूज, और वो ये कि उनके ब्रदर का हो गया देहांत, जिसके बाद शगुफ्ता का हो गया बुरा हाल। सेट पर मौजूद सभी कलाकारों ने उन्हें संभालते हुए उन्हें उनकी कार में बिठाया और उन्हें घर भेजा। पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह नहीं जाना चाहती अपने घर वापस। जी हां, भारती न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गई हुई थी मालदीव्स विद हर फैमिली, लेकिन अब वो वापस नहीं आना चाहती। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद भारती का ये सोशल हैंडल पोस्ट कह रहा है। पॉपुलर कंटेम्पररी डांसर शक्ति मोहन रिसेंटली सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई बॉडी शेमिंग का शिकार, जिसका शक्ति ने दिया परफेक्ट रिप्लाई भी। डांस प्लस सीजन 2 की मेंटोर रही शक्ति को हेटर्स ने टू मैनली लिखकर बुली करने की कोशिश की, जिसका शक्ति ने दिया मकूल जवाब। शक्ति ने अपने सोशल हैंडल पर अपने हेटर्स को कुछ ये लिख कर दिया परफेक्ट रिप्लाई। कपिल शर्मा ने जहां 2016 में नई बुलंदियों को छुआ, वहीं 2017 भी उनके लिए रहने वाला है बेहद खास। जी हां, कपिल जल्द ही 2 नए शोज करने जा रहे हैं लॉन्च। कपिल ने अपने फैंस के लिए सोशल हैंडल पर किया एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने अपने 2 नए शोज की दी जानकारी। ससुराल सिमर फेम की टीवी एक्ट्रेस मानसी श्रीवास्तव रिसेंटली हुई मॉब्ड। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज मानसी अपने फियांसे और एक्टर मोहित अब्रोल के साथ गई हुई थी पुणे, और बताया जा रहा था कि मानसी और मोहित हुए मॉब्ड अपने ही फैंस से। अपने फेवरेट टीवी स्टार्स को देख उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया।
इश्कबाज के रुद्रा यानी एक्टर लिनेश मट्टू आजकल हैं काफी खुश और उनकी खुशी का राज भी है बेहद खास, क्योंकि लिनेश की सिस्टर लाशिया मट्टू मां बन गई हैं और घर में नन्हे मेहमान के आने से मामा बने लिनेश की खुशी का ठिकाना नहीं है। लिनेश ने न्यूबॉर्न बेबी की पिक भी की है सोशल हैंडल पर शेयर। और अब आइए आपको करते हैं रिचार्ज टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी की आउटिंग वाली न्यूज के साथ। जी हां, देखिए विंध्या पहुंची है अपने होम टाउन वाराणसी और कर रही है वाराणसी के घाट पर ढेर सारी मस्ती, जिसकी एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जल्द आने वाले शो गुलाम की एक झलक। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बिग बॉस हाउस में और दिखाते हैं एक खास झलक। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.